morning, friends. As I was explaining the first chapter of this book, Moments, and the first chapter is The Lost Child. How the child lost in the fair, and how he was much passionate about his parents. A boy who had a desire of getting all those things that were lined on the way. When he got lost, he lost his desire of getting all those things who once had a desire to get them. So let's say वो लड़का जो मेले में जा रहा था, तो वो सारी चीज़ों को जो रास्ते में जो उसके पड़ रही थी, उसमें डिज़ायर थी, उसकी ख्वाहिश थी कि वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाएं, और वो सारी चीज़ें उसे नहीं मिलती हैं। लेकिन जब वो मेले में पहुंचता है और गायब हो जाता है और एक स्ट्रेंजर उसके पास आता है, वो सारी चीज़ें उसे दिलाता है, तो वो लड़का उन सारी चीज़ों को लेने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ बाप चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग एक्सेप्ट माई पेरेंट्स, मुझे मेरे पेरेंट्स के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये लव दिखाता है, लव फॉर हिज पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या होता है। पहले जब वो मेले के अंदर जब वो घुसता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है, स्वीट मीट मैंने बताया था, मिठाई की दुकान, और उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे दिलाएंगे नहीं, तो वो आगे बढ़ जाता है। फिर इसके बाद क्या देखता है, याद रखिएगा स्वीट मीट पहले दुकान थी। अ फ्लावर seller hawked a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. उसके बाद दूसरी दुकान जो मेले के अंदर वो तो उसको दिखाई देती है लड़के को, वो होती है फ्लावर सेलर। फूल वहाँ पर बिकता है, गुलमोहर का फूल होता है, और उसकी तरफ वो खिंचता हुआ चला जाता है जहाँ पर वो फ्लावर सेलर अपने फूलों को सजाए हुआ था, लगाए हुआ था, और बहुत धीरे से वो अपने में ही कहना बड़बड़ाते हुए कहता है कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे माला दिलाएंगे नहीं, इसीलिए वो और देर तक वहाँ पर इंतज़ार करने के बजाय वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ चलना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि अगर मैं कहूँगा कि मुझे माला दिला दीजिए, तो वो क्या कहेंगे, दैट दे वर चीप, कहेंगे वो बहुत सस्ते हैं, बहुत ही ख़राब हैं, बेटा क्या करोगे माला, ये मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूजेस बनाकर, कोई ना कोई बहाने बनाकर वो उसे दिलाने से इनकार कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे उसके बाद क्या है, ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। और एक आदमी था जो गुब्बारे बेच रहा था, बलून बेच रहा था, डिफरेंट कलर के बलून उसके पास थे, येलो था, रेड था, ग्रीन था, पर्पल था। एंड द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर एंड overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. उसके बाद क्या हुआ कि बच्चा एक रेनबो कलर का एक गुब्बारा था, उसकी तरफ वो खींचता हुआ चला गया। जब वहाँ अच्छा इस डिज़ायर को सुप्रेस नहीं कर पा रहा था, अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, किसी तरीके से अपने आप को उसने कंट्रोल किए हुए था। लेकिन उसे पता था उसके पेरेंट्स गुब्बारा खरीदने से मना कर देंगे, कहेंगे कि यार अब तुम इतने छोटे तो नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो, तो गुब्बारे क्या करोगे। इसलिए वो आगे की तरफ चला गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. कितनी खूबसूरत तरीके से राइटर ने बातों को लिखा है। अब वो एक स्नेक चार्मर, एक सांप
सपेरा एक था, सपेरा था, तो वो सांप दिखा रहा था, ठीक है। उस क्या दिखा रहा था कि वो फ्लूट को जब वो प्ले कर रहा था, तो एक जो क्वाइल्ड बास्केट में जो क्वाइल्ड स्नेक था वो अपने हुड को, अपने फ्रंट को उठा रहा था, अपने हेड को उठा रहा था, बहुत ही शानदार तरीके से, जिस तरीके से एक स्वान अपने हेड को उठाता है, ठीक उसी तरीके से। और जब उसके कानों में उसके जो ईयर थे वो इनविजिबल थे, यानी कि दिखाई नहीं दे रहे थे। अब उसके जो इनविजिबल ईयर थे, जब उसमें उसकी आवाज़ पड़ रही थी तो वो अपने हुड को उठा रहा था। उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होकर जब उसे देखने के लिए गया, तो थोड़ी देर वहाँ पर वो रुका, फिर वापस चला आया, ये जानकर कि उसके पेरेंट्स उसे ऐसी म्यूजिक को सुनने से मना कर देंगे। इसीलिए वो आगे बढ़ गया। There was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please father, mother. और आगे जब वो गया तो उसने देखा एक बहुत बड़ा झूला था। राउंडअबाउट का मतलब होता है झूला। उस झूले के पास उसने देखा कि मैन, वीमेन, चिल्ड्रेन सब उसमें बैठकर झूल रहे थे और एक वर्लिंग मोशन में इस तरह से झूल रहे थे, वो झूल रहे थे और चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एंटरटेन कर रहे थे, खुशी। और बच्चों ने एक टक से स्टेयर कर रहा था, यानी घूर रहा था, देख रहा था। इस बार उसने अपनी डिज़ायर को सप्रेस नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया, उस पर उसने रिक्वेस्ट कर दिया अपने फादर से। क्या कहा? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं झूले पे जाना चाहता हूँ, मैं झूला झूलना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर, अपने माँ बाप का नाम लेकर देखते हैं क्या होता है। एंड यहीं पर वो बच्चा राउंड अबाउट के पास ही वो बच्चा गायब होता है। याद रखिएगा कहाँ पर वो बच्चा गायब होता है, राउंड अबाउट के पास ही बच्चा गायब हो जाता है। जब अपने फादर को कहता है कि मैं झूले पे झूलना चाहता हूँ, तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। देयर वाज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को मुड़कर देखता है। देयर वर नॉट देयर, वो वहाँ पर थे ही नहीं। अहेड ऑफ हिम, अपने आगे देखता है। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ देखता है, इस तरफ भी देखता है, उस तरफ भी देखता है, कहीं पर भी उसको नजर नहीं आते। दे वर नॉट देयर, ही लुक बिहाइंड, पीछे मुड़ के देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी कहीं अता पता नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." इसके बाद उसका गला बहुत एक्चुअली a full deep cry rose with his dry throat, उसका गला सूख गया और सूखे हुए गले से उसने बहुत तेजी से क्या नाम है चिल्लाना स्टार्ट किया। और चिल्लाने के बाद थोड़ा सा क्या नाम है अपनी बॉडी को उसने जर्क, यानी कि अब वो दौड़ना शुरू कर दिया। जहां पर वो खड़ा था वहां से उसने दौड़ना शुरू कर दिया। डर रहा था, डरते डरते उसने दौड़ना भी शुरू कर दिया और चिल्ला रहा था, मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स। और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे उस चिलचिलाती हुई धूप में। धूप भी थी और उसके अंदर डर भी था। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, और उसका खिला हुआ चेहरा अब डर से भर गया था। अब उस पर केवल डर नजर आ रहा था, वो डर रहा था। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. इसके बाद डर कर पहले उस चारों दिशाओं में क्या नाम है उसने देखा है। फिर इसके बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ हो जाए, तो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। इस तरह से वो हर तरफ जा रहा था और एक ही आवाज़ लगा रहा था, मदर फादर, चिल्लाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए वो अपनी मदर और फादर को बुला रहा था कि वो कहीं पर अगर होंगे तो मेरी आवाज़ सुनकर वो आ जाएंगे। बट ही डिडंट गेट हिज फादर एंड मदर। ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।